नेहरू विहार का वो इलाका जहां उस बच्ची 9 साल की बच्ची जो कि क्लास 5वीं में पढ़ती थी, उसके परिजनों का कहना है कि उसके घर से 4-5 मकान छोड़कर यही वो बिल्डिंग है जहां दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट के अंदर जो बच्ची है वो संदिग्ध हालत में मिली है। आप देखिए कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है जानकारी लिखी गई है। D2 मकान का नंबर बताया गया है, गली नंबर D2 294 नेहरू विहार। सबसे बड़ी बात यह है डेट ऑफ वायलेंस यानी कि 7 तारीख, यानी कि कल का वो दिन था जब ये घटना घटी। और फिलहाल जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे जानकारी मिली है कि इसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर जो फ्लैट बना हुआ है वहाँ पर उस बच्ची को जाते हुए देखा था किसी ने, जिसके बाद परिजनों को जानकारी दी। जब तक परिजन ढूंढते हुए पहुंचे कई घंटे बाद तो पता चला कि बच्ची जो है वो फ्लैट के अंदर है। फ्लैट बंद था, यहाँ किसी तरह ताला तोड़ा गया और जब अंदर गए तो सूटकेस में बच्ची संदिग्ध हालत में थी। फिलहाल परिजन जो है परेशान हैं, आरोपी को चाहते हैं जल्द से जल्द पुलिस पकड़े, लेकिन आस पड़ोस के लोग जो हैं वो भी इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और हैरान हैं कि आखिर इलाके में घर के पास ही गली में ऐसा हादसा, वो भी ऐसी गली में जहां बहुत चहल पहल रहती है और त्यौहार का दिन था। आप देखिए, अगर देखिए तो अमूमन इस गली में बताया जा रहा है कि चहल पहल रहती है, बराबर मकान बने हुए हैं, लोग बाहर भी बैठे होते हैं, दुकानें भी हैं गली में, लेकिन बावजूद इसके ये हुआ। मुझे बताइए, आप लोग आस पड़ोस ही रहते हैं तो इसमें कौन रहता है? दूसरी मंजिल का फ्लैट किसका है? ये इन्हें पता है। नहीं, हमें भी पता नहीं है इसका फ्लैट का किसका है। ये बाकी ये बता रहे हो नशेड़ी है, उसने नशे में मतलब हाँ पीने खाने वाला है, जुआ शराब ये कब से रहता है वो शख्स यहाँ पर? कुछ पता है किसका फ्लैट है, कहाँ रहता है और कोई जानता है उसे? ये तो ना पता कब से रहता है। किसी ने देखा इस घर से आते जाते? ऐसे तो गली वालों ने खूब देखा होगा। गली वाले तो सभी देखते हैं। अभी 2-4 दिन पहले उसने पत्थर भी बरसाई, ईंटें भी मारी थी इसमें अपनी उस पर, और अपनी घरवाली को भी उसने मारी है, नाक से भी खून जच्चा ही उसकी घरवाली, उसको घरवाली को उसने खूब मारा है। हाँ जी। कल ये जब हादसा हुआ, बहुत चहल पहल वाली गली है, इतना बड़ा हादसा, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा ताज्जुब की बात है। उस लड़के ने इस साथ में बदतमीजी करी है, उसके साथ में बलात्कार करा है। आप लोग भी आसपास ही रहते हैं, मुझे बताइए कभी किसी ने देखा जो यहाँ शख्स रहता है उसको कभी आते जाते देखा? किसके साथ रहता है? हम तो सामने गली में रहते हैं, बाकी सब ये गलत करा। हम ये चाहते हैं कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले और पूरा मुश्ताबाद एकजुट होकर इस चीज पर आवाज उठाए। बच्चे सबके घर में, हम भी बेटी वाले हैं और हम अरे माँ बहन भी है, सबके घर में माँ बहन है। हम चाहते पूरा मुश्ताबाद के आवाम से सब एकजुट हो और इस बच्ची को इंसाफ मिले। जितने दोषी है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर। कार्रवाई सख्त होनी चाहिए इस मामले में। ना कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखो बच्चे साथ करा, गलत काम करा है, पूरा मुश्ताबाद को साथ देना चाहिए। हाँ, हमारी भी बेटी है वो। किसी को तो पता होगा ना कि दूसरी मंजिल पर कौन लोग रहते थे, ये कौन रहता था? कुछ आप लोग को जानकारी है? हम तो दूर से आए, वो हमें बता दें। दूर से आए। तो देखिए, इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आस पड़ोस से, आसपास की गलियों से पहुंच रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे, कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनसे बात करते हैं, शायद उन्हें कुछ जानकारी हो और वो कुछ बता पाएँ कि आखिर यहाँ कौन लोग रहते थे, क्योंकि जो परिजन बता रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग जो हैं यहाँ पर पास में ही रहते हैं, बच्ची का घर भी पास में, ये फ्लैट भी पास में, इस फ्लैट के अंदर कल जाते हुए किसी ने देखा बच्ची? हाँ, बच्चों ने ही देखा जाते हुए। एक्चुअली ऐसा था, ये किसी दावत में जा रहे थे तो कहने लगे इनकी कोई दादी रहती, हाँ लगे रिश्ते की, तो वो कहने लगे कि आप है ना उन्हें बर्फ दिया हो। वो बच्ची बर्फ देने आ गई, तो बस उन्होंने, ये 7-7:30 बजे की बात है, और उसके बाद में है ना वो बच्ची बर्फ देने आई। फिर उसका जिसके घर आई थी उनसे मालूम करा आके कि ये बच्ची यहाँ आई है, तो वो कहने लगी वो यहाँ आई नहीं। फिर उसकी ढूंढने लगे 8 बजे और 8:30 बजे तक वे ढूंढते रहे। उसके बाद में है ना जाके जब पता लगा, बच्चों ने बताया छोटे छोटे कि ये बच्ची है ना ऊपर देखी, वो चौक आस पड़ोस के बच्चों ने देखा था बच्ची। हाँ। तो बच्चों ने बताया कि उसे चॉकलेट के बहाने वो ऊपर लेके गए हैं। हाँ, इसीलिए वो चॉकलेट देने के लिए ऊपर ले गए और वो कहने लगे चलो आओ ऊपर और चॉकलेट हैं। इसी बहाने वो ले गए अंदर। उसने हैवानियत इतनी की है। कौन रहता है इस फ्लैट में? किसका फ्लैट किसका है ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि पता तो लगता नहीं। आजकल यहाँ नए नए लोग आ गए हैं, कौन है कौन नहीं है।
उसके अलावा ये जो है शहजाद भाई हैं कोई बिरयानी वाले 25 फुटे पे, ये उनके नाम से फेमस है। हाँ, और काफ़ी बदमाश टाइप के लोग हैं। तो एक्चुअली 15-20 दिन पहले मैंने देखा, मैं दूध लेने जा रही थी तो ये खिड़की टूटी, हमारे घर के आगे वहाँ गाड़ी खड़ी थी, इसने गाड़ी तोड़ी कोई। तो हमने कहा ये क्या हो गया सुबह सुबह, तो कुछ ने बताया कि इसमें कोई रहता है, उसने ये गाड़ी तोड़ी है। तो मतलब बदमाश टाइप के, खाने पीने वाले गंदी तरह के लोग हैं। अब देखिए हमारी भी बच्ची हैं, हाँ हैं इस तरह के, मतलब यहाँ ऐसी हमारे गली मोहल्ले में इस तरह की बातें होंगी तो बताइए क्या मैसेज जाएगा लोगों को। इसे का तो इनकाउंटर होना चाहिए बिल्कुल। यानी कि जो शख्स यहाँ रहता था, क्या वो परिवार के साथ रहता था? इतनी जानकारी तो आस पड़ोसियों को होगी। नहीं, फ्लैट हैं, अभी अभी आए हैं, नए नए लोग हैं, हमें इतना पता नहीं है। तो वो फैमिली के साथ ही, तो जो फ्लैट में रह रहे हैं ये लोग बताएंगे। जो शख्स जी, इनका अपना प्लॉट था पहले, उसको बेचकर ये सारे भाई अलग हो गए हैं। कोई माँ बाप कभी इनके यहाँ साथ रहते हैं, कभी दूसरे भाइयों के साथ रहते हैं। तो फ्लैट में जो शख्स रहता है जिसने ये हरकत करी है, जो आरोपी है, वो अकेला रहता था इस फ्लैट में थी, तो उसके साथ भी इसका झगड़ा हुआ है। उसके बाद वो चली गई। अब उसके बाद ये यहाँ पर सट्टा वट्टा चलता है और जुआ भी होता है, शराब भी पीते हैं। शराब पीने के बाद ये हरकत हुई है। क्या नाम है आरोपी? आरोपी का नाम तो पता नहीं है, लेकिन उसे किसी नाम से बताते हैं। क्या नाम बताते हैं? नंदू के नाम से बताते हैं। शहजाद नंदू नौसाद। नंदू के नाम से उस शख्स को यहाँ आस पड़ोस के लोग जानते हैं। उनका कहना है दूसरी मंजिल पर वो रहता था और उसके जो बाकी परिवार वाले हैं वो भी इस गली से आगे किसी दूसरी गली में 25 फुटा कोई रोड है जहाँ पर वो परिवार वाले उस आरोपी के रहते हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो जो है उसकी हरकतें बहुत पहले से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। आसपास के लोग बता रहे हैं कि इससे पहले भी वो शख्स जो है वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, कभी किसी और मामले में जो है इन्वॉल्व रहा है। फिलहाल ये फ्लैट जो है कल उसका वो बंद था, लॉक था, जब यहाँ पर परिजन पहुंचे उस बच्ची के और उन्होंने फ्लैट का ताला तोड़ के ही बच्ची को संदिग्ध हालत में वहाँ पर पाया, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन इस हादसे में बच्ची संदिग्ध हालत में मिली, फिलहाल इस दुनिया में भी नहीं है। परिवार और परिजन और आसपास के लोगों में मातम का माहौल है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदिहा, ABP न्यूज़, दिल्ली।